लाख आईने बदल लो, चेहरा नहीं बदलती। हाथों पर लिखा हुआ लकीर मुकद्दर नहीं बदलती। सोचने से सब कुछ होता है, ना सोचने से कुछ नहीं बदलती। अगर तेरे मुर्दे दिलों को जिंदा ना कर दिया तो कहना, अगर तेरे मुर्दे दिलों को जिंदा ना कर दिया तो कहना, तेरा बिगड़ी हुई ज़िंदगी संवार ना दिया तो कहना। आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। मिशन 2021 के तहत जो हमारा क्लास आ रहा है, हम आपको बता देना चाहते हैं। मिशन 2021 मैंने आपको फिजिक्स यानी रसायन शास्त्र का क्लास पूरा हो चुका है। देखा जाए फिजिक्स का आपका यानी 5 क्लास में आपका फिजिक्स क्लास हो गया है, यानी 5 डेज में आपका समाप्त हो गया है, जिसमें मैंने पीडीएफ सभी बच्चे को दे दिया है फिजिक्स का, यानी आपको पीडीएफ मिल गया होगा। आज यानी छठा क्लास जो होगा, जिसमें मैंने चैप्टर रखा है केमिस्ट्री का। देखा जाए केमिस्ट्री यानी इसमें देखा जाए विज्ञान का दूसरा पार्ट जिसमें केमिस्ट्री है, जिसमें आज छठा क्लास यानी 6 डे आपका क्लास होगा। इस क्लास में मैंने आपको बताएंगे, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको, इसमें हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होता क्या है और इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि ये मेरा टारगेट जो है 56 दिन का क्लास आ रहा है, जिसमें आपका छठा क्लास हो रहा है आज। देखा जाए 56 डेज का ये क्लास है, जिसमें आपका छठा क्लास आज होने वाला है। यानी आप हमारे क्लास पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल का सदस्यता ले लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और एवरीडे हमारे एकेडमी से जितने भी क्लास आ रहे हैं सभी पीडीएफ आधारित आ रहे हैं। यानी आपको हमारे एकेडमी से अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपके जो हमारा ये मिशन 2021 का आज छठा क्लास शुरुआत हो रही है। यानी आपका ये जो क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सम क्वेश्चन का पर चर्चा करेंगे। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी छात्रों को हमारे एकेडमी से पीडीएफ दे दिया गया है केमिस्ट्री का, और जहीं केमिस्ट्री समाप्त होगा उसके बाद आपको बायोलॉजी का पहुंच जाएगा, और सोशल साइंस जो एसएसटी कहा जाता है, एसएसटी के भी आपका पीडीएफ मिल जाएगा। सभी क्लास हमारे 56 दिन में समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले जो मैंने केमिकल रिएक्शन बताया, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये जिंक है, जिंक H2SO4 क्या है, ZnH2SO4 एंड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे, यानी इसका केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो आप जानते हैं जिंक पर क्या होता है, जिंक पर प्लस होता है, चार्ज होता है, माइनस माइनस होता है। तो ये क्या होगा, ZnSO4 प्लस ZnSO4H2O बाहर निकल जाएगा। इससे सबसे बड़ा चीज़ ये जानना जरूरी है, इसमें जिंक का मात्रा 1 है और H कितना है, 2 है, जबकि SO4 कितना है, 4 है। रिएक्शन का नियम होता है प्लस से माइनस जुड़ता है, यानी प्लस माइनस एक साथ होगा और माइनस अलग होगा या प्लस अलग होगा। ये चीज़ हमारे रिएक्शन का नियम होता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में, Zn क्या है, प्लस है, जबकि SO4 क्या है, माइनस माइनस है। तो प्लस माइनस ZnSO4 यहाँ हो गया। जब भी बाहर निकलेगा तो गैस के रूप में जो होगा वही बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कहाँ, गैस के रूप में। ये जो हमारा इसका नाम क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस। जो चैप्टर का पहला क्लास था जिसमें लिखा हुआ था केमिकल रिएक्शन हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। एक बैलेंस करना यानी संतुलित करना क्या कहलाता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संतुलन कैसे किया जाता है। यहाँ कितना है, जिंक यहाँ 1 तो है, तो क्या जिंक 1 है ना यहाँ, तो ये क्या है, बराबर है। जिंक 1 यहाँ, जिंक यहाँ 1 क्या है, बराबर है। जबकि H कितना है, H 2 है, तो H 2 है, ये भी बराबर है। जबकि H2SO4 कितना है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है। यानी ये क्या है, बैलेंस करना, यानी संतुलित करना, दोनों भाग में बराबर बांटना ही बैलेंस कहलाती है। अब हम इस पर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, आप क्लास में बने रहें। पहला नंबर प्रश्न जो होता है,
पहला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कहता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसमें प्राप्त होगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, डी में है। हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पन्न करती है। प्रश्न सुन ले। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहता है, यहाँ Na सोडियम है प्लस हाइड्रोक्साइड है, यानी क्या है, HO है, को जब हम प्रतिक्रिया कराते हैं तो जिंक अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है। प्रश्न यही कहलाता है, जिसमें जो आंसर इसका होगा यानी डी नंबर इसका आंसर होगा, यानी इसका भी डी आंसर होगा, जिसमें लिखा हुआ है Na2 और ZnO2 आप प्लस H बाहर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। हम 3 नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। कहता है समीकरण CaCO3 यानी CaCO3 कहता है इस का अर्थ है क्या है, लिक्विड यानी क्या है, सॉलिड है, जबकि ऊष्मा यानी हीट देने पर CO बनता है। क्या बनता है, CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। कहता है इस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, कैल्शियम डाइऑक्साइड के जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर निकल जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वियोजन अभिक्रिया है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 3 का आंसर 1 होगा। हम 4 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है कि लाल तराप्त आयरन यानी रेड आयरन, जब लाल आयरन को यानी लोहा को Fe को जब हम गर्म करते हैं, Fe को गर्म करने पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। प्रश्न कहने का अर्थ है Fe पर हम H2O जब हम प्रवाहित करेंगे, आयरन पर क्या करेंगे, यानी गर्म H2O यानी पानी जब प्रवाहित करेंगे तो क्या प्रभाव प्राप्त होगा। उसमें जो प्राप्त होगा Fe3O4 प्राप्त होगा, यानी Fe3O4 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शंस नंबर देखा जाए तो 3 इसका राइट आंसर होगा। 3 यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और हम बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, यानी 5 नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहता है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा। सिल्वर क्लोराइड जो होता है कैसा रंग का होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है हरा रंग का होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हम 6 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, यानी फेरस सल्फेट FeSO4 का रंग कैसा होता है। रंग का बात कर रहा है, ये भी हरा रंग का होता है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न के बारे में, जो ऑप्शन नंबर हरा रंग दिया गया है 6 का बी आंसर होगा इसका। हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड के धुआं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग का जो धुआं होता है यह भूरा कलर का होता है। क्या होता है, भूरा रंग होता है, जो ऑप्शन नंबर देखा जाए ए में दिया गया है। हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो हम सांस लेते हैं कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन, संशोधन, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी।
सबसे बड़ा चीज है श्वसन। श्वसन श्वसन कहता है किस प्रकार का अभिक्रिया है। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी है। श्वास लेते हैं हम, क्या करते हैं, ऊष्मा का शोषण करते हैं, ऊष्मा का शोषी क्षेपी अभिक्रिया, जो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। हम 9 प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सही है। पहला ऑप्शन दे रहा है Na2CO3 और 5H2O। ये तो गलत है, 5H2O। 10H2O इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। Na2CO3 और 10H2O। क्या इसका राइट आंसर है? बी नंबर राइट आंसर है, जो आंसर बी होगा 9 का। हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं का व्यक्त किया जा सकता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको कैसे व्यक्त करेंगे हम। कहता है संकेतित रूप में नहीं, कहता है कि संकेतित रूप में नहीं, अणु के द्वारा नहीं, समीकरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए मैंने पहले बता दिया था ZnSO4 H2SO4, क्या चीज़ के द्वारा हम इसको कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, समीकरण के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। ZnSO4 प्लस H बाहर निकलेगा, किसके द्वारा कर रहे हैं, समीकरण के द्वारा कर। इसका आंसर जो होगा समीकरण के द्वारा होगा, यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इक्वेशंस के द्वारा होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होना चाहिए, क्या कहलाता है। क्वेश्चन इसी पर है, जैसे ZnSO4 ZH2SO4 के हम प्रतिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H बाहर निकलता है। कहता है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाएं और ये राइट हैंड RHS LHS एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, वही प्रश्न पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि समीकरण के दाएं और बाएं दोनों प्रकार अगर बराबर हो, जैसे Zn एक तो यहाँ पे है, Zn एक यहाँ पे है, जबकि H दो को यहाँ पे है, H दो को यहाँ पे है, जबकि SO4 4 को है, SO4 4 को है, ये दोनों बराबर हो तो इसको क्या कहा जाता है, संतुलित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारा जो था, मैंने पहला जो चैप्टर था जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का 10 प्रश्न जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है और 2021 का परीक्षा में इससे 2 प्रश्न या 3 प्रश्न निश्चित पूछा जाएगा। इसलिए क्लास पूरे अच्छे से देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास आ रहा है, नेक्स्ट क्लास के बारे में हम आपको बता देते हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको जो नेक्स्ट क्लास जो आ रहा है मेरा, मिशन 2021 के तहत मिशन 2021 के तहत यानी रसायन शास्त्र का, यानी केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो आ रहा है उसका नाम है एसिड बेस और साइड। इसका हिंदी देखा जाए अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम आपको बताएंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल 1 से लेकर 7 यानी pH वैल्यू, यानी pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे उसमें। और उसके बाद क्षार, लाल लिटमस नीले पत्र को कैसे, कौन सा अम्ल होता है, यानी कौन सा विलियम है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और कौन सा विलियम है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। और Na यानी H+ लेता है उसको क्या कहा जाता है, OH लेता है माइनस उसको क्या कहा जाता है, जिसमें सिर्फ NaCl होगा, ये क्या होगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा, आप क्लास जरूर देखिएगा।
अगर हमारे क्लास पर नए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक करके, और अभी तक नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।